आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया में पिछले कुछ महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक पोस्ट ऑफिस के सामने ये जो टेलर दुकान है टाइम्स नाम का, इसको लेकर जो है काफ़ी विवाद चल रही है। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल्स में इस बारे में खबर भी फैली है। यहाँ पे दो पक्ष है, एक है जो किराएदार है, तो किराए पे यहाँ पे दुकान चला रहा है, और दूसरा जो है इस दुकान के मालिक है। इनके बीच में जो है अनबन चल रही है। इनका कहना है कि इनको दुकान खाली करवाना है, और उनका कहना है कि उनका भी अपना पक्ष है, ये कहकर कि उनको अभी दुकान खाली नहीं करना है। और उनके भी बहुत सारी बातें हैं जो कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में छाए भी थे। इसका पहला एपिसोड भी जो है हमने आप लोगों को कुछ पहले दिखाया था। अब हमारे सामने जो लैंड ओनर्स हैं, उनकी बेटियां यहाँ पे हैं, तो लैंड ओनर्स ही हैं, वे भी यहाँ पर है। और अभी हाल ही में हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर मिला है इनको। उसी ऑर्डर को बताने के लिए वे जो है हमारे चैनल से उन्होंने संपर्क किया और हमसे निवेदन किया कि वे जनता के समक्ष, प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहती हैं। तो हम यहाँ पहुँचे और हम इन दीदियों से ही जाना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। हमें ये कहना है कि हमने हाई कोर्ट में आके हमने अपना केस जीता है, तब भी हमें दुकान खोला नहीं दिया जा रहा है। क्यों बोलना से नेहा और इसके फैमिली हमें बहुत धमकाते हैं। हमें उसका प्रॉब्लम को बहुत फेस करना पड़ रहा है। हमें दुकान नहीं खोला जा रहा है। हमें बहुत गंदे गंदे गालियों से बात कर रहे हैं, हमें कि बहुत फिल्थी लैंग्वेज, बहुत हमें मोलेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत ये करे। हमें दुकान नहीं 45 डेज आफ्टर। लेकिन आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल गया दुकान लेने का? देखिए, कोर्ट में हमने हाई कोर्ट को जो जीता है। फाइनल ऑर्डर क्या है ये बताइए। फाइनल ऑर्डर ये है कि हमें क्या राइट है, हमें दुकान खोलने का, हमें दुकान ओपन करके हमें दुकान यूज करने का हमें राइट दिया गया है। ये कोर्ट की तरफ से ये फैसला हो गया है? हाई कोर्ट में 45 डेज के पहले दिया गया, जनवरी 16 को दिया गया। अभी मार्च 7 हो रहा है, अभी तक हमें दुकान खोलने नहीं दिए जा रहे। जब कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? वो लोग जो है अपना जो है थिंग्स जाके नहीं निकाल रहे हैं, ये मटेरियल्स नहीं निकाल रहे हैं। तो फिर आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए ना इसमें। नहीं, पुलिस भी आके क्या करती है, वो जो है हमने पुलिस ना बैठाने की भी ऑर्डर ले ली है, तो वो क्या करे, आके फिर से आके पुलिस बैठा दी है। कोई कारण होगा ना। वही हम लोग आगे थिंग्स निकाले, 45 डेज हो गया, हम लोग निकालेंगे करके निकालने का टाइम में क्या हुआ, उन लोग भी आगे आके नहीं निकालना करके उन लोग पुलिस बैठा के चले गए। इसकी वजह से आके हमें दुकान खोला नहीं दिया जा रहा है। बट ऑल्सो नेहा एंड देयर फैमिली, उसके फादर जो गंगाधर राव है, वो आके पुलिस डिपार्टमेंट में टेलर को जॉब कर रहे हैं। तो वो आके पुलिस ऑफिसर उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो हर टाइम जो गंगाधर राव है, उसका कहना क्या है कि बोलने से सब ऑफिसर मेरे सपोर्ट में, कुछ नहीं होएगा। ये 4-5 महीना से चल रहे थे, हाई ऑफिशियल सब मेरा बात सुनेंगे करके। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है ना, क्योंकि पुलिस विभाग किसी की बात नहीं सुनती। जो कानून होता है तो पुलिस विभाग हमेशा कानून का पालन करती है। पुलिस विभाग पर इल्जाम लगाना कि वो एक व्यक्ति का पक्ष ले रहे, ये शायद सही नहीं हो। हम पुलिस के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं दे रहे। ये केस के दौरान पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, लेकिन वो जो गंगाधर जो उसका कहना है, वो हम चीज आपसे बोल रहे हैं। पुलिस ने हमें सब में आके न्याय, गंगाधर जी ने आपसे आके डायरेक्टली फेस टू फेस कहा है? फेस टू फेस कहा है, ये बात 2-3 बार कहा है करके। आईजी मैम तक जो है उनका सपोर्ट है। आईजी मैम जो है हम बोलता वाले ही सुनेंगे, ऐसा उन्होंने फेस टू फेस। इन बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि इनके मुंह पे आके जो है जो 2 लड़कियां यहाँ पे टेलर का दुकान चला रही थी, उनके पापा जो आकर इनके फेस पर कहते हैं कि आईजी मैम सिर्फ उनका बात सुनेंगी, चाहे कोई भी ऑर्डर लेकर आ जाओ। हम तो अवश्य चाहेंगे कि
इस बात की जांच हो, और अगर इसमें बिल्कुल भी सच्चाई है तो फिर इसके तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर गलत है तो फिर झूठ बोलने वालों पर भी वही कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि जब एक बार हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि इन्होंने ये केस जीत लिया है, जो भी ये चल रहा है, तो फिर इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इनको इनका दुकान वापस सौंपा जा रहा है? क्यों अभी तक ये जो सामान बाहर रखा है इसको यूं ही रखा गया है? और आखिर किस वजह से पुलिस जो है इनको अभी तक इनके दुकान में घुसने नहीं दे रही है? ये ज़रूर एक जांच का विषय है। हम हमारे पुलिस अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके इसकी जो है पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ में इसकी जांच करें, और जो भी सही है वही निर्णय लें। जब हमने इनको फर्स्ट एग्रीमेंट दिया है तब से इनका साथ हल्का से हमें प्रॉब्लम होने लगा है, लेकिन कोविड फ्री के टाइम में गवर्नमेंट से टेंडर दिया गया था, फ्री टेंडर मास्क बनाने के लिए, जो कि सोशल सर्विस के लिए था। इन्होंने 10% सोशल सर्विस में किया, 90% इन्होंने एक मास्क 100 रुपीज़ करके बिक्री करा। हमने वो टाइम में भी कोई भी टेनेंट से रेंट नहीं लिया कोविड के दौरान, क्योंकि हमें उतने सारे मुश्किलें थे। हमने 3 महीने तक कोई भी टेनेंट से हमने रेंट नहीं लिया। लेकिन थर्ड एग्रीमेंट जब हमने इनको डाला था, इन्होंने 3 स्टोरी जो अपना घर बनाया है, बंगलो बनाया है मज़ार पार्क में, उसकी वजह से इन्होंने लोन लिया। और हम पर क्या ब्लेम कर रहे हैं कि हमने दुकान के ऊपर लोन लिया, लेकिन हमें क्या करके पता नहीं। हमने क्या सोचा, अगर लोन दुकान के ऊपर रहता तो विदाउट ओनर कंसर्न, विदाउट ओनर एफिडेविट, हाउ कैन ए टेनेंट कैन पे अ लोन और टेक ए लोन, दैट वी डोंट नो। लेकिन ये ब्लेम हम पे लगातार लगाया जा रहा है। लोन लिया, प्रधानमंत्री लोन लिया, ये कितना सच्चाई है हमें तो पता नहीं, ये चीज़ है। और अदर टेनेंट्स इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करने लगी है। जो 3 टेनेंट है, ये मेरे फादर थे, ये शॉप चलाते हैं। दूसरे टेनेंट को क्यों बोलना से, जब भी आके इनको आके इन्हें बहुत सारा लोन आके लिया, इंटरेस्ट के लिए प्राइवेट पार्टी आते हैं, लड़ाई होते हैं, तो इनकी बेटियां उनके ऊपर वुमेन हैरेसमेंट का केस दे देंगे करके बहुत लड़ाई होने की वजह से यहाँ पे सबको प्रॉब्लम फेस होने लगा। हमने वो रीज़न भी छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें रेंट फिर दिया नहीं गया, मंथली पेमेंट दिया नहीं गया। जब भी मेरे फादर पूछ के जाते हैं अगला महीना, एक बार इन्होंने इतना फिल्थी लैंग्वेज यूज़ किया, इतना अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किया। इन्होंने कहा मेरे फादर को, जो कि एक सीनियर सिटीजन है 70 ईयर्स के, उन्होंने क्या कहा, हम आपके ऊपर वुमेन हैरेसमेंट का केस देगी करके नेहा बोली है। तो उस वजह से मुझे वहाँ से मेलन से आने बोला, एज वी आर इन चेन्नई, तो हमें वहाँ से आने बोला। तो उन्होंने मुझसे क्या मांग की, नेहा ने आके मुझसे क्या मांग की, मुझे 70 लाख रुपया दो तभी मैं दुकान खाली करूँगी। तो हमने अगला एग्रीमेंट नहीं बनाया। इनका एग्रीमेंट मई में खाली होता है। मैंने प्रोटोकॉल है 3 महीने पहले मैंने इनको फ़ोन करके बोला, मुझे आके आप दुकान खाली करके दीजिए, यू हैव टू वेकेट द शॉप बिकॉज बिफोर 3 मंथ्स आई एम डूइंग। हाँ, तो मार्च 24 को मैंने इनको कॉल किया, तो इन्होंने मुझसे कोई भी जवाब नहीं दिया, मुझे सामने आने के लिए गया। जब मैं सामने आई, वही 70 लाख के बात लेके बैठी थी। आपके पापा का नाम क्या है? रवि। ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर रवि का है, और इनके पास जो है ज़मीन के जो भी पेपर्स होते हैं वो भी है इनके पास में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ज़मीन का मालिक है ये इनके पापा ही है, और इनकी 2 पुत्री हैं। दोनों का जो विवाह जो है मुख्य भूमि चेन्नई में होने की वजह से वे यहाँ पे नहीं रहते हैं, अपने परिवार के साथ वहीं पे रहते हैं। तो मिस्टर रवि बीमार पत्नी के साथ में यहाँ पे अकेले रहते हैं, और उनसे ये जो टेनेंसी को लेकर जो लड़ाई झगड़ा, कोर्ट अदालत, वकील, ये सब इनसे नहीं हो पाता है। इसलिए मदद के लिए उनकी पुत्रियां जो है मुख्य भूमि से यहाँ पर आए, और वे चाहते हैं कि इसका एक 1 टाइम सोल्यूशन हो जाए। कानून के तहत जो भी सही होता है वही निर्णय लिया जाए, और इस लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनको भी अपने माता पिता की बहुत चिंता है कि उनके ऊपर जिस तरीके से मेंटल हरासमेंट हो रहा है एक के बाद एक, इससे जो है उनके माता पिता के साथ कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, जिसका उन्हें काफ़ी चिंता रहती है। तो फिर इनका ये दोनों पुत्रियों का यही निवेदन है कि हमारी कानून क्या कर रही है, इसका जो भी निर्णय है। जब ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये जो केस चल रहा था टेनेंसी ऑक्यूपेशन को लेकर, ये वे जीत चुके हैं, तो फिर आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसकी जो भी है फटाफट जांच करके क्यों नहीं आदेश दिया जा रहा है, या तो उनको दुकान दे दिया जाए अगर उनके पक्ष में आता है, या तो फिर इनको दुकान यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो है दुकान किसी और को दे सके। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ना ये किसी को दे पा रहे हैं, और ना ये दुकान वाले जो है कहीं और पे जाके अपना व्यवसाय कर पा रहे हैं। वाला केस जब स्टार्ट होने से पहले आके मेरी मॉम जो फिजिकली डिसेबल है, उन्होंने डीजीपी सर के पास जाके ऑफिस में डीजीपी के पास आके कंप्लेंट दिया था। इसका कॉपी भी मेरे पास है, अगस्त 1 को दिया है हमने आके। तब भी आके जो गंगाधर और नेहा है, इन्होंने बोला हमने खाली करेंगे। हमें मेंटली फैमिली के साथ हरास करा। हम एक टाइम चेन्नई से आते अपना फैमिली छोड़ के, इनको मेंटली हरास करते, जो कि सीनियर सिटीजन, और मेरी माँ उतनी बीमार है जो चल नहीं सकती है, ये बहुत मुझे मेंटली हरास करे। 26 अक्टूबर को फ़ोन आया था सुबह। 26 के शाम को आके इन्होंने आके, मैं और मेरे फादर जो सीनियर सिटीजन हम खड़े थे,
इन्होंने नेहा और उसके फादर और उसके गुंडे लोग पूरे 50 जन थे, उन्होंने सब मिलके हम लोग आगे जो बातचीत कर रहे थे हम पर हमला किया, हमें फिजिकली हैरास किया, मार के रोड में गिरा दिया गया। जबकि मेरा बेटा घर में था, वो हमें प्रोटेक्ट करने आया, उसके ऊपर हम मेरे ऊपर और मेरे फादर के ऊपर तीनों के ऊपर फेक एफआईआर चार्ज कराए। उसका माँ को मार रहे करके बचाने के लिए था, पूरा रोड में गिर के, वो पूरा वीडियो तो है हमारे पास वो वीडियो क्लिप भी है। हमें जो भी हाई कोर्ट में जीतने के पास जो भी जेंट्स हमारे फेवर में आते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जेंट्स हो, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स या एडवोकेट हो, ये नेहा सबको आके वुमेन हरासमेंट कर देंगे करके सब डर के हमें दूर से हेल्प करना चाहते हैं, दूर से हम कुछ भी मदद करना चाहते हैं, हमारे बगल नहीं आते। क्या बोलते हैं, नेहा आके हमारे ऊपर वुमेन हरासमेंट का केस डाल देगी। अभी हमारे साथ रवि जी की धर्मपत्नी गौरी जी भी है और इस विषय पर गौरी जी भी अपना कुछ बातें रखना चाहती हैं, हम उन्हीं से जानेंगे उन्हें क्या कहना है। जी मैम। मेरा नाम गौरी है, हम लोग इधर से 50 साल से रहता है और 108 2018 में ना वो तोड़ने के लिए हाथ दिया करके बोलता ना, नेहा उसका फादर दिया था ना, वो सब झूठ है। उसका बाद में 19 में तो उस लोग दुकान में आया, वेरे न पसंद ना, उसको 19 में था दुकान में आया था उस लोग, उसका बाद में तो पोला वाला सब झूठ 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 पूरा ना, हम लोग रेंड ठीक से नहीं देता था, पूछने से पूरा गाली देता है, गाली देने से पूरा पूरा गाली देता, पूरा गाली देता है। इस लोग पूरा हम लोग तंग किया, उसी के पीछे ने हम लोग तो बहुत बीमार होना, हम लोग दोनों बुट्टा बुट्टी इधर है 50 सब मेलनाड में पूरा परेशान गया। हमेशा जो है लीगली जो है 11 मंथ्स का जो है एग्रीमेंट बनाते हैं विद गवर्नमेंट नोटरी के साथ बनाते हैं, जो हम हमेशा 11 मंथ्स के एक बार बदली करते हैं। और जब जो हम उसको वैकेट करने के लिए बोल रहे थे तब हमने नहीं बनाया, तब से वो प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुआ था। जो भी है हम लोग लीगली करके आ रहे हैं अभी तक आके। और आके नेहा ने जो कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम फाइल किया है, वो इंटरिम फाइल भी जो है कैंसिल कर दिया गया और विड्रॉन भी कर दिया गया है। ये जो है उसने बोला था कि वो किया है जो केस को आगे बढ़ा सके, वो भी उसने कर दिया है। मुत्तु कन्नन जो है हम बता रहे हैं, जो हमारे पीछे घर में रहता है, उसके वजह से ही जो है ये केस में बहुत ही आगे बढ़ा है, क्योंकि वो मुत्तु कन्नन जो है हमारे बारे में भला बुरा कह के वो जो है सभी जो है गंगाधर और नेहा को भड़का रहा था, वही सब बता। जबकि उसका लैंड भी जो है एनक्रोचमेंट लैंड है, जबकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो एनक्रोचमेंट लैंड में बिल्डिंग बना के रेंट में दे रहा है, अभी तक रेंट में है, जो रेंट में 2 घर दे चुका है वो आके, वो अभी भी रेंट में है। लेकिन उसके बाद सुन के ही सब ये लोग दोनों बहुत जो है हमारे ऊपर जो है फोर्स कर रहे हैं। मुत्तु कन्नन जी वो तो पुलिस विभाग में काम करते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं है। अगर विभाग से उनको बोला गया यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए तो वो अपने ड्यूटी पे आए होंगे, तो बाहर से अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उन बातों का क्या मायने होता है? क्योंकि कानूनी तरीके से तो जो करना है कानून तो सबूत के आधार पे करेगी ना, तो वो बाहर कोई कुछ भी बोले उससे क्या है? तो आप उनका नाम पे क्यों ला रहे हो? बता रहे हैं सर, वाकई आके ड्यूटी का एक टाइम होता है, 24 आवर्स किसी का भी ड्यूटी का टाइम नहीं होता है। जबकि हमें बुलाया जाता है, वो वहाँ में स्टेशन में वो हमेशा रहते हैं अपनी ड्यूटी पर। जैसे कि 24 आवर्स हम रहे तो वो 24 आवर्स भी इस केस के वक्त पे हो रहे हैं। और जब भी हमारे वो तो फिर डिपार्टमेंट का देख रहेगा ना, किसी वजह से वो उनको बुलाए होंगे, तो आप उन पे क्यों, उस चीज पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आपका जो पक्ष है आप उसको रखिए ना कि आप कहाँ तक सही हो। आप एक इंडिविजुअल के पीछे क्यों पड़े हो कि वो पुलिस वाला है, इस केस में हमेशा वहाँ पुलिस में रहता है? आपको ये आपका शक हो सकता है ना। नहीं, वो जो है हमारा पर्सनल रीजन है। मुत्तु कन्नन जो है हमारा आईओ भी नहीं है, लेकिन जब आईओ भी नहीं है उस केस का, लेकिन जब भी वो इन्वेस्टिगेशन आता है तब वही आता है। जब एसएचओ ने भेजा था कि आप सील लगा के आओ, तब दूसरे ऑफिसर को भेजने टाइम भी वो भी आया था और वहाँ सील लगाए बिना गया था, जो कोई जाना नहीं करके टेप लगाने के लिए भेजा था, तब वो भी इसी में जो है वो सभी में जो अपना पर्सनल रिवेंज निकालने लगा है। ये जब केस स्टार्ट हुआ है तब से आके हम जानते हैं कि कानून अंधा होता है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि कानून जो है अपनी आंख बंद करके कोई भी फैसला लेता है। कानून अंधा होता है, इसका ये मतलब है कि कानून जो है बिना सबूत के कोई भी निर्णय नहीं लेता है, वो जज्बात इमोशंस बातों को नहीं सुनता है। इस मामले में कानून अंधा होता है। कानून जो है सबूतों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दोनों बहनें कह रही हैं कि इनके साथ जो हुआ, यहाँ तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में कानून अंधा है। जितने भी इन्होंने एलिगेशंस यहाँ पर लगाए हैं
पुलिसकर्मी के ऊपर कहिए, लोगों के ऊपर कहिए, जो दो बहनें हैं जो ये दुकान किराए पे लेके चला रही थी उनके ऊपर में, हम तो चाहेंगे कि डेफिनेटली इस पर जो है जांच होनी चाहिए और सच और झूठ का फैसला एकदम क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परेशानी दोनों पार्टी को हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आंखों के सामने इस तरीके से दो बहनों के साथ, उनके परिवार के साथ फिजिकली अटैक हो रहा है, उनको मेंटली हरास किया जा रहा है, कोई इनका कहना है कि कोई भी मर्द जो है सामने आकर इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस डर से कि वो जो दो बहनें हैं वो उनके ऊपर में कोई भी वुमेन हरासमेंट वाला केस लगा देंगे। अब महिलाओं को लेकर हमारा कानून कितना सख्त है इसके बारे में तो हम अवश्य जानते हैं। इससे हम सब जो है हमेशा सतर्क भी रहते हैं और इससे बचना चाहते हैं, इससे अपनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या हमारी कानून सच या झूठ का खुलासा नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है अगर हमारी प्रशासन चाहेगी। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हमारे डीसी सर IAS श्री अर्जुन शर्मा जी से कि कृपया करके इस मामले में इंटरवीन करें, क्योंकि ये साल भर से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी बात, जब हाई कोर्ट से इन्होंने केस जीत लिया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है 45 दिन पहले कि ये जो है इनका जगह है और ये चाहे तो अपना दुकान दोबारा से अपने कब्जे में ले सकते हैं, तो फिर किस अधिकार से जो है इस दुकान को, इन सामान को जो है दुकान के सामने अभी तक रखा गया है? हमारी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या जो टेनेंट पार्टी है उनके पास अभी तक सामान यहाँ से नहीं हटाने का किसी किस्म का ऑर्डर है, किसी किस्म का स्टे ऑर्डर है? आखिर क्या वजह है? ये डेफिनेटली हमारी पुलिस प्रशासन को बतानी चाहिए। हम एक प्रयास अवश्य करेंगे कि यहाँ पे PS अबर्टीन बाजार जाकर इस बारे में पता लगाने का कि आखिर इन सामान को यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया है। फिलहाल हमने जो दो बहनों से यहाँ पे बात की है, जो इस ज़मीन के जो मालिक हैं मिस्टर रवि, उनकी पुत्रियाँ हैं, उनके हिसाब से उन्होंने जो भी बातें कही वो हमने आप लोगों के समक्ष रखा। अब हम यही चाहेंगे कि हमारी प्रशासन इस पर इंटरव्यू करे और जो सही है वही फैसला सुनाकर इस मामले को हमेशा के लिए रफा दफा करे। अगर आके हमारे फैमिली के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसको पूरा रीजन आके नेहा और उसके फादर गंगाधर राव रहेंगे। और एक बात मुझे क्या बोलना था, बोलने से मैं कोर्ट में आके डिफेमेशन का सूट फाइल करूंगी। क्यों बोला? नेहा और गंगाधर राव के बीच, बिकॉज वी हैव ए फेम एंड नेम इन ए सोसाइटी, नो वन हैज ए राइट टू रूइन दैट। ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। क्यों बोलने से, सोसाइटी में इन्होंने हमारा नाम बहुत रूइन करके रखा है। हर चीज में डेमोलिश, जो भी बातें बहुत सारा बात बोलते ये गलत है, तो मैं इनके ऊपर आके केस फाइल करूंगी। ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, जो फिजिकली डिसेबल है, इनको वो नहीं, हमने क्या कहा, जो भी प्रॉब्लम आगे पीछे हाई कोर्ट ने आके आपको फैसला सुना दिया तो उनको भी वही है कि सुनना है, मुझे भी सुनना है। तो वो चीज आप सुने बिना, यही चीज है कि हम मुझसे 70 लाख आके रैंसम का डिमांड में ही है। अभी तक 3 दिन पहले तक आके इन्होंने 70,000 का मेरे से 70 लाख का रैंसम किया। और कल मुझे आके एक एडवोकेट का नोटिस आया है, हमने आके नेहा को मारा है, कपड़ा फाड़ा है, जिसका पूरा वीडियो प्रूफ हमारे पास है। देखिए, ये मुझे कल आया है, कल शाम को मुझे मिला है। जबकि कुछ ने हमने हाई कोर्ट में जीता है, इसे मारा है, हमने दोनों बहनों ने इसका कपड़ा फाड़ दिया है। हमारे पास सबका वीडियो प्रूफ है, जो हम सबको आके जनता से दिखाना चाहेंगे। भाई नहीं है, हम सब लड़कियां ही हैं। तो ये जो रेंट से इन लोग का एक्सपेंसेस चलता है, तो ये ऐसा करेंगे तो ये जो तीनों शॉप है, जो मेरे पापा को छोड़ के जो दोनों शॉप है, इसका रेंट भी हमें 3 महीने से नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पूरा उन लोग का मटेरियल्स पड़ा था करके हमें नहीं दिया गया। पड़ा है हम नहीं दे पाएंगे करके, तो बाकी टेनेंट से जो है हमारा रेंट आना भी बंद हो गया। इन बहनों के पास जो भी दस्तावेज है, हम उनकी कॉपीज आप लोगों को भी दिखाएंगे, ताकि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये आप लोगों को भी पता चले। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।